हेलो। जी संतोष जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, हेलो। हेलो मैडम। हाँ जी सर, मेरा सवाल सर, एक तो सर मैंने क्या जी नाम है सवाल रिलायंस ले पूछिए। रखे हैं सर। ये 2370 के भाव में ले रखे हैं सर, 50 शेयर। जी। और सर ये मेरे पास सर टाटा ओके। पावर भी है सर, 220 के रेट में। और अभी मैंने सर बजट से पहले एलआईसी के और सर ये बीईएल के शेयर लिए हुए हैं सर मैंने। इनका भी मैं जानना चाहता हूँ सर, क्या होल्ड करूँ? मैं होल्ड कर सकता हूँ वैसे ओके 1-2 साल के लिए। हेलो। ठीक है। रिलायंस, टाटा मोटर्स, बीईएल और एलआईसी, इन पर इनका सवाल है। और कुछ लेवल्स, ओके, टाटा पावर पर इनका सवाल है। और रिलायंस, एलआईसी लिया हुआ है इन्होंने, बीएल लिया हुआ है, और रिलायंस पर भी इन्होंने सवाल पूछा। एक बार लेवल्स थोड़ा सा फिर से रिविजिट करना होगा। बट ये सभी स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। मंदार, आप सजेस्ट करिए, जो चुनाव है इनका वो कैसा लग रहा है आपको? अभी भी बने रहे, एक एक करके अगर स्टॉक्स देखेंगे, रिलायंस में, टाटा पावर, एलआईसी, बीईएल, इन सब में इन्होंने लिया हुआ है। कुछ बदलाव करने की राय देंगे या फिर जो सिलेक्शन है उसी के साथ इन्हें जाना चाहिए? पूजा जी देखिए, बेसिकली ये जो 4 स्टॉक्स है इनमें फिलहाल जो वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है वो एक एलआईसी है। बाकी के स्टॉक्स अगर देखें तो कंसोलिडेशन में हैं। यानी रिलायंस से अगर शुरुआत करते हैं तो रिलायंस देखते हैं तो 2300, 2250, 2300 इस तरीके का सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर में 2750, 2800 इस तरीके का एक रेजिस्टेंस बना है, और पिछले 1 साल से ये रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अंडर करंट इस स्टॉक में पॉजिटिव है। अगर 3 से 5 साल का व्यू है तो मुझे लगता है कि रिलायंस में पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 2100 का होगा, और आगे जाते हुए इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आएंगे। दूसरा जो स्टॉक है इनका टाटा पावर के केस में, अगर पिछले 2-2.5 साल का अगर ट्रेड देखते हैं तो ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ 200, 190 का सपोर्ट है इस स्टॉक में, और ऊपर की तरफ 230, 250, 280 इस तरीके के रेजिस्टेंस हैं। तो मुझे जिस तरीके का एक टाटा पावर में हमने एक अपमूव देखा कोविड के बाद, उस तरीके से ऐसे लगता है कि और एक 6 महीने से 1 साल तक ये यही लेवल्स पे कंसोलिडेट होता रहेगा। लेकिन स्टॉक सपोर्ट पे है, इसलिए पोजीशन तो होल्ड है। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 185 का होना चाहिए। 185 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। टाटा पावर में स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है इसलिए बाय कीजिए। 185 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में ये बहुत बार 225, 230 तक चलता है, वहां चलेगा तब प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। इस तरीके का स्ट्रैटेजी इसमें यूज कर सकते हैं। अब जो तीसरा स्टॉक है एलआईसी एक ऐसा स्टॉक है, ये 4 स्टॉक्स में कि जिसमें डाउन ट्रेंड है। यानी लिस्टिंग के बाद हमने देखा है कंटिन्यूअसली ये गिरते हुए जा रहा है। जब भी ये ऊपर चलने की कोशिश करता है, ऊपर में बिकवाली आ जाती है, स्टॉक फिर से नीचे आ जाता है। लेकिन करंट लेवल्स पे सपोर्ट है, 580 से लेके 585, ये जो लेवल्स हैं ये सपोर्ट लेवल्स हैं, इसलिए इनमें भी होल्ड करने की राय होगी। फिलहाल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। 575 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में चलेगा 660, 700, तब प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू होगा तो 575 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और जो लास्ट वाला इनका स्टॉक है बीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मंदार, आप फिर से शायद म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, मैं बीएल के बारे में बात कर रहा था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इस स्टॉक में भी पिछले 3 साल में बहुत बढ़िया सी मूव देखने को मिली। स्टॉक 20 रुपए से ऊपर में 110, 115 रुपए तक चला, तो 5 टाइम्स रिटर्न ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। तो इसलिए ऐसे लगता है कि अगले 1 से 2 साल इस स्टॉक में कंसोलिडेशन पॉसिबली देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ 90, 80 और 85 का सपोर्ट है, ऊपर में 110, 115 का इसमें रेजिस्टेंस है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो, 3 से 5 साल का अगर व्यू रखते हैं तो ये चारों के चारों स्टॉक्स बहुत बढ़िया है और होल्ड करने चाहिए। इनमें लॉन्ग टर्म के व्यू से 5 साल, 3 से 5 साल के व्यू से अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। ठीक है संतोष जी, आपने बढ़िया शेयर चुने हैं, और जो स्टॉप लॉसेस बताए हैं मंदार ने उसको फॉलो कीजिए और शेयर में बने रहिए। निश्चित तौर पे आपके स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं, एलआईसी,